अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आप जब उल्टी गिनती की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ से अपनी हमायत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में विड्रॉ करने का सोच रही है या कर सकती है? देखें, अभी तक आज़ाद कश्मीर के पूरे इलेक्शन नहीं हुए, अभी तीसरा मरहला भी जारी है। हमें शिकायत पहले इलेक्शन में भी की, दूसरे में भी हुई है और तीसरी का भी इंतजार है। ठीक है, हतमी बात तो हम शायद अभी न कर सकें, लेकिन हमने कहा है कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। ये पिस्तौल का इस्तेमाल हक राय दही के खिलाफ है। अगर इस तरह के तरीके रखे गए तो जाहिर है हमें ये करना पड़ेगा कि हम ऐसी हुकूमत के साथ बैठे हैं जो इलेक्शन नहीं करा सकती फेयर एंड फेयर। हम कितना बदनाम होंगे दुनिया में, पहले ही फॉर्म 47 की बातें होती रहती हैं, तो हम कितना और बदनाम होंगे। तो इस वजह से हमने अगर ये कहा है तो जरूर सोच समझ के कहा। नहीं, लेकिन निसार खोड़ो साहब, आप ये भी तो सोचिए ना कि अगर आप ये कहते हैं, आपकी पार्टी बड़े क्लियरली आप कह रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो वो जितने आईनी ओहदे आपने लिए हुए हैं वो भी तो फॉर्म 47 ही की पैदावार है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जी हमने सब कुछ किया, हम सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा न बने। ठीक है जी, हमने बड़ी गलत बात नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि जी यहाँ कम से कम जमहूरियत चले तो सही। मैंने इसको कबूल किया। जो पीटीआई के दोस्त थे जिन्होंने फॉर्म 47 का वावेला मचाया था, वो खुद असेंबली में आके बैठे। जो भी इलेक्शन हुए उनके नतायज को तस्लीम करके सारे आके बैठे। तो फिर मुझ पर क्यों इल्जाम आ रहा है कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बन गया, मैं सेनेट क्यों बन गया, मैं डिप्टी स्पीकर क्यों बन गया? तो सारे जो मेंबर हैं असेंबली में बैठे हुए, उन्होंने इन पर एतराज नहीं किया, तो फिर आपको भी सवाल नहीं करना चाहिए। देखिए बात सुने। हाँ जी, लेकिन देखिए निसार खोड़ो साहब, मसला अब यही है ना कि बात मैं जी प्लीज मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी जी, देखिए बात सुने, पाकिस्तान में 4 सूबों या 5 सूबों का तस्वुर था जब पाकिस्तान बना। सूबों में रद्द बदल के लिए ये जो 18वीं तरमीम में फार्मूला निकाला, इसको स्टेबलाइज करने के लिए निकाला। हमने मुश्किल बना दिया उसको। 2/3 मेजॉरिटी सूबाई में भी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में भी चाहिए, उसके बाद कोई सूबा बन सकता है। हमने ये इसलिए किया था कि अगर 1940 का रेजोल्यूशन देख लो तो भी उसमें 4 सूबों ने दिया वोट, 5वां बांग्लादेश चला गया। आइन में भी 4 सूबों का जिक्र है, उसमें सिर्फ ये गुंजाइश रखी गई है तो आप कर सकते हो इन शराइत की वजह से पर। ठीक है, तो अच्छा, इसलिए इसको मजबूत रखा गया है कि 4 इकाइयां हैं। अगर पंजाब की बात होती थी ना, साउथ पंजाब की बात जब होती थी या लोग कहते कि सराइकिस्तान बनाओ, तो वो इसलिए बनाने की बातें होती थी कि जी एक पंजाब 3 सूबों से ज्यादा ताकत रखता है, चाहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो, चाहे एनएससी हो, उसमें पंजाब एक तरफ अगर हो जाए तो हम 3 सूबे अगर मिल भी जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये इवन हैंडेड नहीं रहता। ठीक है।